जिस पल जोकर को पता चला कि हार्ली को उससे छीन लिया गया है, वह चाकुओं से सजे फर्श पर गिर पड़ा। आंखों में आंसू की जगह एक खौफनाक पागलों जैसी हंसी थी। उसी पल उसने पुलिस के खिलाफ वो खेल शुरू कर दिया जिसकी कीमत पूरे शहर को चुकानी पड़ने वाली थी। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल की सलाखों के पीछे हार्ली कैद थी, पर उसका हौसला टूटा नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि जोकर उसे निकालने जरूर आएगा। पास खड़े गार्ड ने ताना मारा और सलाखों से दूर रहने की चेतावनी दी, पर हार्ली ने अनसुना करके सलाखों को छू लिया। अगले ही पल बिजली का एक खौफनाक झटका उसके जिस्म में दौड़ गया। दर्द से छटपटाते ही पुरानी यातनाओं का खौफ उसके दिमाग में कौंध गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि डॉक्टरों ने उसकी गर्दन में एक माइक्रो बम फिट कर रखा था। एक बार जब एक कैदी ने भागने की कोशिश की तो अफसर ने स्क्रीन पर सिर्फ एक टैप किया और पलक झपकते ही कैदी का सिर धड़ से अलग हो गया। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, पर जेल के बाहर जोकर अपना खेल शुरू कर चुका था। उसने पुलिस का हेलीकॉप्टर हाईजैक किया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए सीधे डॉक्टर तक पहुंचा और बंदूक की नोक पर हार्ली की गर्दन का बम डिफ्यूज करवा दिया। हेलीकॉप्टर की गड़बड़ाहट और डॉक्टर का मैसेज मिलते ही हार्ली समझ गई कि जोकर आ चुका है। डेथ स्क्वाड की चेतावनियों को हवा में उड़ाते हुए गोलियों की बौछार के बीच वह भागी और रस्सी पकड़कर सीधे हवा में झूल गई। यह देखते ही अमांडा का पारा चढ़ गया। उसने डेडशॉट को राइफल से हार्ली को खत्म करने का हुक्म दिया। डेडशॉट ने ट्रिगर दबाया, सबको लगा हार्ली खत्म, पर वो तो सिर्फ एक चाल थी। डेडशॉट ने जानबूझकर निशाना चुका दिया था। अब अमांडा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने सीधे फौज से कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागने का ऑर्डर दे दिया। इधर इन सब से बेखबर हार्ली और जोकर हवा में एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। तभी एक मिसाइल सीधे हेलीकॉप्टर से टकराई और जोरदार धमाका हुआ। जोकर ने आखिरी लम्हे में हार्ली को नीचे ढकेल कर बचा लिया, लेकिन खुद के बचने का कोई मौका नहीं था। हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग से टकराकर जलते हुए मलबे में तब्दील हो गया। धुआं छोटा तो जोकर गायब था। हार्ली कुछ पल उस मलबे को टकटकी लगाए देखती रही। बाकी अपराधियों